हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम इस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट करेंगे। तो कल हमने पढ़ा था आरएस ग्रुपिंग और एबीओ ग्रुपिंग के बारे में पढ़ा था। तो हमको पता लग गया था कि जो ग्रुप के अकॉर्डिंग इनको डिवाइड किया गया है, किसकी प्रेजेंस और एब्सेंस के कारण, एंटीजन की प्रेजेंस की और एब्सेंस के कारण, जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, आरबीसी की सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ देखिए आज एंटीजन और एंटीबॉडी। अब पता है हमें जो एंटीजन होगा कोई, तो उसके अगेंस्ट कोई एंटीबॉडी भी प्रोवाइड होगी हमारी बॉडी में। तो देखिए जो ब्लड ग्रुप है, जैसे ऑन दी आरबीसी सरफेस, जो कहाँ प्रेजेंट होता है, आरबीसी की सरफेस पे। आरबीसी मतलब रेड ब्लड कार्पस बोलते हैं ना, उसकी सरफेस पे प्रेजेंट है। तो जो एंटीबॉडी होगी वो कहाँ प्रेजेंट होगी, प्लाज्मा में। ठीक है, इन प्लाज्मा में, ये ध्यान रखना है आपको। जो एंटीजन है वो कहाँ प्रेजेंट हो रहा है, आरबीसी की सरफेस पे। लेकिन जो एंटीबॉडी है जो ब्लड में कहाँ प्रेजेंट होगी, प्लाज्मा में। ये भी प्लाज्मा किसका पार्ट होता है, ब्लड का ही पार्ट होता है ना। अब देखिए आरबीसी की सरफेस पे कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है, ए है, बी है और आर एच है। ठीक है, और उसके अगेंस्ट कौन सी एंटीबॉडी होगी, तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी होगी ए, बी और एंटी आर एस। ठीक है, और ये क्या होगी, एंटीबॉडी होगी, ध्यान रखना है इनके। अब देखो, अभी जो कोई जैसे कि मान लो अभी हमने पढ़ा था इम्यूनिटी में कि जो इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी की रहती है वो क्या करती है, एंटीजन को वो क्या कर देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है। क्यों, क्योंकि उसके अगेंस्ट होती है, एक प्रोटेक्शन लेयर करती है ना। अब इसमें जैसे कि एंटी ए है, तो इसके अगेंस्ट एंटी ए नहीं होगी, क्योंकि कोरिस्पॉन्डिंग होगी, मतलब इसके अगेंस्ट ए होगी, तो क्या करेगी, एंटी ए को खत्म कर देगी आरबीसी की सरफेस पे। तो ब्लड ग्रुपिंग होगी, तो उसमें एंटी ए नहीं प्रेजेंट होगा। तो इसमें जैसे देखो एंटी ए प्रेजेंट है, तो इसके एंटीबॉडी होगी वो अगेंस्ट होगी इसके, तो उसमें एंटी ए प्रेजेंट नहीं होगा उसमें। ठीक है, ये ध्यान रखना। एंटी बी हो सकता है, आर एच हो सकता है एंटीबॉडी, लेकिन जो एंटी ए है तो उसकी एंटीबॉडी इसमें वो ए प्रेजेंट नहीं होगी। नेक्स्ट देखिए बी, जो एंटी बी है तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी होगी, वो एंटी बी नहीं होगी ना ए बी होगी। ठीक है, अदर कोई भी हो सकती है। आर एच है, आर एच जो एंटीजन है उसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडी होगी वो आर एच नहीं होगी, तो उसके अगेंस्ट कोई भी हो सकती है, जैसे कि ए बी वो कोई सा भी आ सकता है, लेकिन आर एस नहीं होगी। ठीक है, अब हमने बताया था आर एस था वो क्या था, पॉजिटिव था और नेगेटिव था। ठीक है, दो टाइप्स में बांटे थे उसको। तो उसको भी हम आप देखो उसी ग्रुप बनाया, उसको अकॉर्डिंग उनको डिवाइड किया गया। जैसे हो गया ब्लड ग्रुप हो गया, ब्लड ग्रुप में सारे देखो ये दोनों कंबाइन हो गए। ठीक है, आर एच, आरएस में कौन से थे फैक्टर थे, पॉजिटिव था और नेगेटिव था। और ए और बी में कौन से फैक्टर आ रहे थे, ब्लड ग्रुप के ए बी, ओ ए बी और ओ आ रहे थे। ठीक है, अब इनको कंबाइन करके क्या कर दिया, ए प्लस 8 टाइप्स की बन गई ब्लड ग्रुप। तो ठीक है, अब पहले कितने थे, 4 टाइप्स के बना पार्ट रखे थे हमने, किसमें, ए बी और ओ में। अब ये क्या हो गया, आर एच ग्रुप से जुड़ के कितने टाइप्स में बढ़ गई, 8 ग्रुप में। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, 8 प्रकार की हो गई हैं ये ब्लड ग्रुप्स। ठीक है, पहले कितने थे, 4 थे, जब ये कंबाइन नहीं थे, किससे, आरएच ग्रुप से कंबाइन नहीं थे। अब ये आरएच ग्रुप से साथ जुड़ के तो कितने टाइप्स में चेंज हो गई है, 8 टाइप में चेंज हो गई है। तो देखिए ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव। ठीक है, 8 टाइप्स में बट गई है ये। अब देखिए ये तो क्या हो गया हमारा, ब्लड ग्रुप हो गया, ये ब्लड ग्रुप के नाम हो गया हमारा। अब इसके एंटीजन, इसमें कौन सा एंटीजन पाया जाएगा और कौन सी एंटीबॉडी पाई जाएगी, वो देखिए। ए पॉजिटिव के कौन सा एंटीजन पाया जा रहा है, एंटी ए और एंटी आर एच पाया जा रहा है। अब ये तो एंटीजन हो गए, ये प्रेजेंट, ये इसमें एंटीजन ये प्रेजेंट है। अब इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी कौन सी होगी, वो देखिए एंटी बी होगी। ठीक है, अब एंटी ए नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि वो कोरिस्पॉन्डिंग हो जाएगी जिसके थ्रू ये एंटीजन को डिस्ट्रॉय कर देगी, तो इसके अगेंस्ट दूसरी एंटीबॉडी होएगी। अब यहाँ पे लिख रखा है इफ ऑर्गेनिज्म, ये रूल है जिसके थ्रू ये ग्रुप चलता है, जिसके थ्रू इनको डिवाइड किया गया एंटीजन और एंटीबॉडी में। इफ ऑर्गेनिज्म हैज ए पर्टिकुलर एंटीजन इफ डज नॉट हैज कोरिस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी। ठीक है, अब उनके पास एक एंटीजन है, तो उसके साथ ए एंटीजन है अपना यहाँ पे, तो उसके साथ ए एंटीबॉडी नहीं होगी, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, यहाँ पे कौन सी एंटीबॉडी है, बी। ठीक है, अब यहाँ पे बी है तो यहाँ पे कौन सी एंटीबॉडी होगी, ए होगी, लेकिन ए एंटीबॉडी नहीं होगी, सेम एंटीजन है ना जिसका सेम एंटीबॉडी नहीं होगी, क्योंकि वो क्या करेगा, कोरेस्पॉन्डिंग हो जाएगी और वो किसको डिस्ट्रॉय कर देगी, एंटीजन को ब्लड में।
तो वो एंटीबॉडी का जो वर्क करेगी फिर वो। अब नेक्स्ट देखिए एंड वो नेगेटिव ए नेगेटिव, इसके लिए कौन सा एंटीजन होगा, ए होगा, और फिर इसके लिए एंटीबॉडी कौन सी होगी, ए बी होगी और आर एच होगी, ठीक है, ये एंटीबॉडी होगी। और देखिए थर्ड देखिए बी पॉजिटिव में कौन सा एंटीजन होगा, बी होगा और आर एच होगा, और इसके अगेंस्ट कौन सी एंटीबॉडी होगी, एंटी ए होगी, बी नहीं है ना आर एच है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बी नेगेटिव होगा, उसके अगेंस्ट उसमें कौन सी एंटीजन होंगे ब्लड ग्रुप में, बी होगा सिर्फ, और इसके अगेंस्ट कौन सी एंटीबॉडी होगी, ए होगी और आर एच होगी, ठीक है। और ऐसे ही ए बी एंटीजन होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है, पॉजिटिव है तो इसके साथ कौन सा एंटीजन होगा, ए बी और आर होगा, आर एच होगा ग्रुप होगा। इसमें एंटीबॉडी कोई नहीं होगी, क्यों नहीं होगी इसमें एंटीबॉडी, क्योंकि ए बी ओ ग्रुप इसके थ्रू यही तो क्या होती है एंटीजन होते हैं ना, तो इसके साथ ये वाली एंटीबॉडी प्रोवाइड होगी इसमें, लेकिन इसमें दोनों ही आगे ग्रुप आगे प्रेजेंट हो गए, वो भी पॉजिटिव, तो इसमें कौन सी भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होगी। अब देखिए नेक्स्ट देखिए एंटी ए बी नेगेटिव, इसमें कौन सा प्रेजेंट हो रहा है, एंटीजन ए और बी हो रहा है, और इसमें एंटी आर एच प्रेजेंट है, ठीक है, ये एंटी आर एच है जो प्रेजेंट होता है एंटीबॉडी, ठीक है। अब ओ पॉजिटिव में कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है, आर एच है, क्योंकि ओ है, इसमें ना तो ए बी कोई सा ग्रुप नहीं आ रहा है, ठीक है। इसमें फिर इसमें एंटीबॉडी कौन सी प्रेजेंट होगी, ए बी, क्योंकि आर एच को अगेंस्ट होगी ना, इसके अलग होगी, तो एंटी ए और बी प्रेजेंट होगी। और ऐसे ही अगला देखिए ओ नेगेटिव में कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है, कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होगा, और इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी कौन सी होगी, ए बी और आर एच, ठीक है। ये आपको एक बार नोट डाउन करना है, इसको लर्न कर लेना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है ब्लड ग्रुपिंग में। तो आपको पता लग गया होगा ये एंटीजन है वो कहाँ प्रेजेंट हो रहा है, आरबीसी की सरफेस पे, ये आपको बहुत अच्छी तरह ध्यान रखना। और कौन कौन से एंटीजन प्रेजेंट होते हैं आरबीसी की सरफेस पे, ए बी और ओ, ठीक है, आर एच ये प्रेजेंट हो गए। और इसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडी होती है वो कहाँ प्रेजेंट होती है, ब्लड की प्लाज्मा में, ठीक है। प्लाज्मा में ये क्या बना रहे हैं, ये प्लाज्मा में क्या कर रहे हैं, एंटीबॉडी बना रहे हैं, जिसमें एंटी ए बी और क्या होता है, एंटी आर एच होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। और इसको ग्रुप में बांटा गया है एंटीजन और एंटीबॉडी को, आप इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए।